जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो इंडियन आर्म फोर्स है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अर्धसैनिक बल है या फिर जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यानी कि इनके अंतर्गत कौन से हमारे सैन्य बल आते हैं, इनका गठन कब हुआ था, इनके मुख्यालय कहाँ पर है, इनके वर्तमान में प्रमुख कौन से हैं और इनके पास में इस समय कौन सा दायित्व है। तो पूरे डिटेल में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय सशस्त्र बल की, यानी कि इंडियन आर्म फोर्स की। तो अगर हम लोग भारतीय सशस्त्र बल की बात करते हैं तो ये हमारे देश का एक सैन्य बल है जिसमें हमारे यहाँ की भारतीय सेना, यानी कि जो हमारे यहाँ की थल सेना है, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल होती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स है उसमें हमारे कौन कौन से बल आते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी यानी कि जो हमारी थल सेना है, जो हमारी नौसेना है और जो हमारे यहाँ पर वायुसेना है, ये तीनों भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होती हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, वह इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। और नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि ये प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वह तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चीन देश के बाद में हमारे देश की जो सेना है वह दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। किसके बाद में? चीन के बाद में हमारी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। और अगर हम लोग वॉलंटियर की बात करते हैं तो वॉलंटियर के दृष्टिकोण से हमारे देश की सेना विश्व में पहले स्थान पर है। यानी कि जो स्वयं सेवक होते हैं, जो युद्ध के समय या किसी अन्य परिस्थितियों में भाग लेते हैं सेना में, उनकी संख्या हमारे यहाँ पर विश्व में पहले स्थान पर है। अब आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट और ध्यान रखना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं इनका सुप्रीम कमांडर होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, लेकिन हमारे तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, यानी कि अगर किसी मुद्दे पर कोई बातचीत करनी हो तीनों सेनाओं के बीच में, तो उसके लिए एक नए पोस्ट को गठित किया गया था। कब? पिछले साल। और पिछले साल यानी कि 1 जनवरी 2020 से हमारे सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत जी को नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है इसके बारे में घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी और 1 जनवरी 2020 से हमारी सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत जी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। तो ये हमने बात कर ली भारतीय सशस्त्र बल की। अब इसी में हमारा आता है भारतीय थल सेना, जिसे हम लोग इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं। तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, यानी कि हमारे सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हमारे सेना के प्रमुख हैं। सेना दिवस हम कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सेना दिवस। कब? 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सेना के पहले प्रमुख कौन थे, यानी कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जब गठन इसका 1895 में हुआ था तो पहले तो कोई अंग्रेज ही रहे होंगे। तो इनका नाम था रॉब लॉकहार्ट। क्या नाम था? रॉब लॉकहार्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नाम राजेंद्र सिंह जडेजा जी का। किसका? राजेंद्र सिंह जडेजा जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और भारत में जो प्रथम पुरुषों वाली मैंने वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पर थल सेना है उसके पहले भारतीय प्रमुख बने थे राजेंद्र सिंह जडेजा। तो आपको यहाँ पर राजेंद्र सिंह जडेजा जी का नाम याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। 1612 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी और उस समय हमारे यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं अंग्रेज आ चुके थे, तो इसलिए इसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। क्या नाम था? रॉयल इंडियन नेवी। इसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह
उस वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। नौसेना दिवस कब होता है, यानी कि नेवी डे कब होता है, तो ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे, तो ये थे विलियम एडवर्ड पेरी। कौन थे? विलियम एडवर्ड पेरी। लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले भारतीय चीफ का, तो ये हमारे थे आर.डी. कटारी साहब। कौन थे? आर.डी. कटारी साहब हमारे नौसेना के पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है करमबीर सिंह जी। फिर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नीचे कमेंट में बताना है, मैंने इसीलिए इसको ब्लैंक रखा है। नीचे आप कमेंट में बताएंगे कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि वायुसेना का सर्वोच्च पद होता है, ये इस समय है राकेश कुमार भदौरिया जी। कौन? राकेश कुमार भदौरिया जी हमारे इस समय चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। वायुसेना दिवस की बात करते हैं, यानी कि एयरफोर्स डे की बात करते हैं, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब पहले अगर हम लोग चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो सुब्रतो मुखर्जी, ये हमारे पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहले चीफ हमारे थे भारतीय सुब्रतो मुखर्जी। अब हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स होती है, जिसे हम लोग भारतीय सशस्त्र बल कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से केवल 3 सेनाएं ही शामिल होती हैं, थल सेना, वायुसेना और हमारी नौसेना। और यहाँ पर इन्हीं सेनाओं की सहायता के लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं और इन्हीं की सहायता के लिए होता है भारतीय तटरक्षक बल। तो जो हमारे आर्म फोर्स होते हैं, यानी कि इंडियन आर्म फोर्स है, उसमें हम लोग केवल 3 को ही शामिल करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं तो जो हमारी 7500 किलोमीटर से लंबी समुद्री लाइन है, यानी कि तट रेखा है, उसकी रक्षा के लिए इनका गठन किया गया था। कब? 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में और कृष्णा मूर्ति नटराजन वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। कौन? इसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन साहब। और तटरक्षक बल दिवस कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल का दिवस। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो वैसे अगर हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो इनकी हमारे यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में नहीं है। लेकिन जो गृह मंत्रालय हमारे पर यहाँ पर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसके अंतर्गत कुल 8 बल आते हैं और इन्हीं 8 बलों को हम लोग यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि अर्धसैनिक बलों की श्रेणी में रखते हैं। तो कौन कौन से हैं? सीमा सुरक्षा बल हो गया, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसे हम लोग CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। सशस्त्र सुरक्षा बल हो गया, जिसे हम लोग SSB के नाम से जानते हैं। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस हो गई, जिसे हम लोग ITBP के नाम से जानते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो गया, जिसे हम लोग CISF के नाम से जानते हैं। असम राइफल है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जिसे हम लोग NSG के नाम से जानते हैं। रेलवे सुरक्षा बल है, जिसे हम लोग IRPFS के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के बल हैं, इन्हें हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब इनसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 बलों को मार्च 2011 से एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया था और इस कैटेगरी का नाम रखा गया था CAPF, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। और इसमें कुल मिलाकर के 5 फोर्सेज शामिल हैं। कौन कौन सी? वही BSF है, CRPF है, SSB है, ITBP है और है CISF। ध्यान रखिएगा, असम राइफल को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो पाकिस्तान के साथ में जो हमारा युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के बाद में 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी। कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। और जब भी BSF का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में सीमा है, वहाँ पर आपको BSF के जवान मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे देश की कुछ बेटियां भी इसमें आपको दिखाई देंगी। तो ये इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
फिर बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल की। तो सशस्त्र सीमा बल की बात करते हैं तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और तब इसका नाम था स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो। जैसे आप देख सकते हैं एसएसबी नाम है, तो उस समय इसका नाम होता था स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो। बाद में इसका नाम बदल करके सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेश चंद्र इसके महानिदेशक हैं। और ये जो हमारा बल है वह आपको नेपाल और भूटान की सीमा पर मिलेगा। कहाँ पर? नेपाल और भूटान की सीमा पर आपको एसएसबी मिलेगी। फिर बात करते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जब हमारा चीन के साथ में युद्ध हुआ था। उसी के बाद में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? तो सुरजीत सिंह देसवाल इसके महानिदेशक हैं। और चीन के साथ में जो हमारी सीमा लगती है उसके ऊपर आपको आईटीबीपी के जवान देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे आईटीबीपी के जवान और ये हैं सुरजीत सिंह देसवाल इसके महानिदेशक। आगे बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो 10 मार्च 1969 को इनकी स्थापना की गई थी, यानी कि इस बल का गठन किया गया था। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक अभी जनवरी माह में ही बने हैं, जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल जी। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल जी। अब सीआईएसएफ का काम क्या होता है? तो जो हमारे यहाँ पर सीआईएसएफ होती है वह जो भी महत्वपूर्ण हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करें, मेट्रो की बात करें, उन सभी की जो सुरक्षा है उनकी जिम्मेदारी होती है सीआईएसएफ के पास में। किसके पास में? सीआईएसएफ के पास में इनकी सुरक्षा होती है। फिर बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो ये जो हमारा बल है उसका भी गठन आज़ादी के पहले हुआ था, यानी कि 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी और तब उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। तो बाद में इसका नाम बदल करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? तो एपी माहेश्वरी जी इसके हैं महानिदेशक। कौन है? एपी माहेश्वरी जी इसके हैं महानिदेशक। अब सीआरपीएफ का काम क्या होता है? तो आपने अभी उत्तर प्रदेश में जो एक रेप कांड हो गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, उस दौरान आपने देखा होगा कि गांव में जो भी हमारे विक्टिम थे, यानी कि जो भी पीड़िता के परिवार थे, उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के बलों की तैनाती की गई थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीआरपीएफ के बलों की तैनाती की गई थी। तो अगर इस प्रकार से कोई भी दंगा जैसी घटना हो जाती है या किसी भी क्षेत्र में अशांति का माहौल हो जाता है तो वहाँ पर जो भी हमारे यहाँ के राज्यों की पुलिस होती है उनकी सहायता के लिए होते हैं सीआरपीएफ के जवान। तो ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ का जो हमारे बल है वह सभी पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे ज़्यादा बड़ी है। कौन? सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा बड़ी है। और इनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जाए सभी राज्यों में, और इसी को मेंटेन रखने में राज्य की जो पुलिस होती है उनकी सहायता के लिए इनका गठन किया गया है। फिर हम बात करते हैं असम राइफल्स की। तो जो भी हमारे यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें सबसे पुरानी है असम राइफल। स्थापना इसकी 1835 में हुई थी और तब इसका नाम था कैचर लेवी। क्या नाम था? कैचर लेवी। और उसके बाद में कई बार इसका नाम बदले गए और फाइनली वर्तमान में इसका नाम है असम राइफल्स। अब असम राइफल्स के बारे में आप सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पर बल हैं उनका मुख्यालय आपको मेघालय की राजधानी नई दिल्ली में मिलेगा, लेकिन असम राइफल की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में, जो कि मेघालय की राजधानी है। महानिदेशक कौन है? तो सुखदीप सांगवान इसके महानिदेशक हैं और इनके द्वारा सुरक्षा की जाती है म्यांमार की सीमा पर। कहाँ पर? जो हमारे म्यांमार के साथ में बॉर्डर है वहाँ पर सुरक्षा देते हैं असम राइफल्स के जवान। फिर बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं तो इनका गठन हुआ था 22 सितंबर 1986 को। कब? 22 सितंबर 1986 को गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना हुई थी और उसके बाद में जो हमारे उस समय की पीएम थी यानी कि इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो इसीलिए अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति होती है या अगर कोई आतंकवादी जैसी गतिविधि होती है तो उनसे निपटने के लिए इनका गठन किया गया था। कब? 22 सितंबर 1986 को। और इन्हें हम लोग ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एनएसजी के जवान हैं। महानिदेशक कौन है इस समय? तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल जी, इन्हीं को अभी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है एनएसजी के हमारे
महानिदेशक के रूप में। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि अनूप कुमार सिंह जी थे अभी तक एनएसजी के महानिदेशक, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। फिर बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो इसका अब नाम बदल करके हो गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो पहले आप यही ध्यान रखेंगे, आरपीएफ पहले इसका नाम था, अब इसका नाम पिछले साल बदल दिया गया है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। मुख्यालय इसका भी आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा और इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएस अधिकारी हैं अरुण कुमार, जो कि इस समय आरपीएफ के महानिदेशक हैं। इनका काम क्या होता है? तो नाम में ही इनके रेलवे जुड़ा हुआ है। तो जो भी हमारे रेलवे की संपत्ति होती है या फिर जो भी हमारे रेलवे के यात्री होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इनका गठन किया गया था। तो रेलवे स्टेशन पर यानी कि रेल स्टेशन पर या फिर रेल के अंदर जो भी आपको जवान मिलते हैं वे सारे हमारे आरपीएफ के जवान होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे महत्वपूर्ण सैन्य बल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार के सैन्य बल में कोई भी डाउट होता है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।